Okay, after understanding the systolic and diastolic pressure, let's move to the next thing, which is the value of the systolic pressure and diastolic pressure. Okay, अब ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है या डायस्टोलिक प्रेशर है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं. मैंने पहले ही बताया था कि हाँ, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की दो टर्म्स होती है, दो फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं. तो अब क्या मेज़रमेंट है उसको देखते हैं. ब्लड प्रेशर हम नापते हैं ना, तो उसमें अब देखना है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है. दोनों को मिला के एक ब्लड प्रेशर कंप्लीट होता है. ओके, ये बात हमेशा ध्यान में रखना. ब्लड प्रेशर के अंदर दो चीज़ें होती है, सिस्टोल भी होता है इंक्लूडेड एंड डायस्टोल भी होता है. So let's see. The value of diastolic pressure is always lower than that of systolic pressure. तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड में डाल दो कि जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर से छोटा होता है. डायस्टोल की का मेजरमेंट जितना भी आएगा वो सिस्टोल से क्या होगा, कम होगा. सिस्टोल का प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है, डायस्टोल का क्या कम होता है, क्योंकि सिस्टोल में प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो रहा था, डायस्टोल में हमने देखा था मिनिमम प्रेशर था क्योंकि वो रिलैक्सेशन फेज थी. इसलिए सिस्टोल प्रेशर ज़्यादा होगा एंड डायस्टोल प्रेशर कम होगा. ओके, सो लेट्स सी कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है. एंड वन मोर थिंग कि ब्लड प्रेशर को हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में, मीन्स मरकरी का सिंबल Hg. ठीक है, ब्लड प्रेशर को हमेशा मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ये यूनिट है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने की. जैसे हम फिजिक्स में डिफरेंट चीज़ों की यूनिट देखते हैं, पावर एंड सबकी यूनिट देखते हैं, वैसे ही ब्लड प्रेशर की भी यूनिट होती है. Hg में हम उसको मेज़र करते हैं. Hg इज़ द मरकरी एंड इज़ द मिलीमीटर्स. So the normal blood pressure values are written on the screen. देखो, सिस्टोलिक प्रेशर ये एक जनरलाइज्ड वैल्यू है कि मैक्सिमम लोगों में इतनी होती है. एक जनरल, जैसे हम हार्ट बीट भी निकाल रहे थे 72 टाइम्स पर मिनट निकाला था ना, वैसे एक जनरलाइज्ड वे में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, 120 mmHg इज दी सिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, एंड डायस्टोलिक कितना है, 80 mmHg इज दी डायस्टोलिक प्रेशर. इट मीन्स डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक से कम है, दिख रहा है ये 80 है एंड सिस्टोलिक 120 है. तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है. और जब ब्लड प्रेशर हमें लिखना होता है तो दोनों को मिला के लिखते हैं. तो इसको कैसे लिखते हैं, दिस इज यूजुअली रिटन एज 120/80 लिखा हुआ है, 120/ या आप जो भी उसको बोलना चाहें बोल सकते हैं, फिर 80 लिखा हुआ है. तो ऐसे हम एक कंप्लीट ब्लड प्रेशर को ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर इक्वल होता है सारे इंडिविजुअल्स का. आपका ब्लड प्रेशर, आपके फ्रेंड्स का ब्लड प्रेशर, आपके पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर क्या इक्वल होगा हमेशा? नो, ऐसा नहीं होता है. ब्लड प्रेशर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम एज टू एज. ब्लड प्रेशर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, एज हो सकती है. ओल्ड एज वाले पर्सनस का ब्लड प्रेशर थोड़ा यूजुअली ज़्यादा होता है, किसी का कम भी होता है, किसी का लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है. देखते हैं हम डेली केसेस में भी, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में भी हमारे देखते हैं कि किसी दिन किसी की तबीयत सही नहीं होती है तो ब्लड प्रेशर लो या हाई हो जाता है. तो ब्लड प्रेशर इट मीन्स इक्वल नहीं रहता है, ये वेरी कर सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है. यूजुअली एक एग्जांपल हम लेके स्टडी करेंगे कि यंग पर्सन जो होते हैं ना, यंग पर्सन फॉर एग्जांपल मी एंड यू आल्सो, तो यंग पर्सन जो होते हैं उनका ब्लड प्रेशर यूजुअली कितना होता है, 110 to 75, 110 एंड 75. सिस्टोलिक प्रेशर उनका 110 होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 75 होता है. ये एक अप्रॉक्स निकाला गया है. ठीक है, 110 75 ऐसे मैं बोलूँगी तो समझ जाना कि मैं सिस्टोल डायस्टोल दोनों को मिला के कंप्लीट ब्लड प्रेशर बता रही हूँ, 110 75. ओके, बट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के जो लोग हो जाते हैं या बूढ़े जो मतलब ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है. वो कितना होता है, 145/90. ठीक है, 145 सिस्टोलिक प्रेशर, 90 डायस्टोलिक प्रेशर उनका हो जाता है. इट मीन्स जो नॉर्मल जो जनरलाइज जो ब्लड प्रेशर है उसके कंपैरिजन में ओल्ड एज वालों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया. तो ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपर टेंशन. जिसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है. ओके, एंड यूजुअली ओल्ड एज के केस में होता है. अब ये हाई ब्लड प्रेशर जो है ये क्यों होता है ये देखते हैं. High blood pressure is caused by the constriction of very small arteries which results in increased resistance to the blood flow. Very high blood pressure can lead to rupture of an artery and internal bleeding. तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती है, जो ओल्ड एज में लोग चले जाते हैं ना, तो उनकी जो आर्टरीज होती है वो वीक हो जाती है. तो आर्टरीज की जो थिकनेस होती है वो कम होने लगती है. मीन्स आर्टरीज कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है, नैरो हो जाती है.
नैरो आर्टरीज होने की वजह से आर्टरीज में प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। तो नैरो जब आर्टरीज हो गई है तो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। रेजिस्टेंस मीन्स कि जो पहले जितना ज़्यादा ब्लड जितने अमाउंट में फ्लो हो रहा था जल्दी जल्दी स्पीड में, उतना फ्लो नहीं हो पाता है। वो रेजिस्ट करने, आर्टरीज की साइज क्या करती है, ब्लड के फ्लो को रेजिस्ट करने लगती है। यहाँ पे फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बायो वाला रेजिस्टेंस है। तो वो ब्लड के फ्लो को रेजिस्ट करने लगती है, मतलब अपोज करने लगती है, बिकॉज साइज इतनी ज़्यादा नहीं बची आर्टरीज के पास कि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो हो सके ज़्यादा प्रेशर के साथ। तो इसलिए इससे क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर हो जाता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। इससे आर्टरीज जो होती है ना वो ख़राब भी होने लगती है, रप्चर हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आर्टरीज की वॉल अगर रप्चर हो गई तो वो ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा आर्टरी से, तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आर्टरीज की वॉल ख़राब हो जाएगी। सो दैट्स वाई इन ओल्ड एज हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है।